साथियों नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, चतुर्थ और पंचक क्षेत्र क्या होता है। इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसके विषय में डिटेल एनालिसिस होगा, साथ में एमसीक्यू को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्षेत्रक क्या होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो टोटल 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों सेक्टर के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होता है। क्या होता है? इन तीनों सेक्टर के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होता है, लेकिन चतुर्थक एवं पंचक क्षेत्र के लिए कच्चे माल की ज़रूरत नहीं होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों सेक्टर की अवधारणा को एडम स्मिथ साहब ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ साहब ने दिया था। चतुर्थक एवं पंचक, ये दोनों सेक्टर मिथाइल फ्रीडमैन के अवधारणा पर आधारित है। किसके अवधारणा पर आधारित है? मिथाइल फ्रीडमैन की अवधारणा पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र अच्छे से समझने की ज़रूरत है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? ये जो क्षेत्र होता है डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा होता है। वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि करना, फसल उगाना, वानिकी, मत्स्यन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, शिकार, खाद्य संग्रहण इत्यादि। ये सारा सेक्टर जो होता है, ये सारे काम, ये सारे आर्थिक गतिविधियाँ, ये सब प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम फसल को उगा रहे हैं, उसके लिए खेत की ज़रूरत है, वो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वन हो गया, मत्स्यन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन उत्खनन हो गया, शिकार हो गया, खाद्य संग्रहण हो गया। ये सारा आर्थिक गतिविधियाँ सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है, अतः यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। खनन उत्खनन क्या होता है? तो खनन होता है जब खान बनाकर किसी खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, उसे हम खनन बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, कोयला को निकालना खनन हो गया। लेकिन उत्खनन क्या होता है? जब खुली सतह से खनिज प्राप्त किया जाता है तो उसे हम उत्खनन कहते हैं। जैसे रेत को निकालना, बजरी को निकालना, मार्बल आदि की प्राप्ति करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र को प्रायः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखने की ज़रूरत है, प्राथमिक क्षेत्र को डायरेक्ट कभी कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे प्रायः औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मान के चलिए औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की ज़रूरत होगा तो कृषि पे डिपेंड होगा, वो मत्स्यन पे डिपेंड होगा, पशुपालन पे डिपेंड होगा, दूध चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें चाहिए। तो द्वितीयक क्षेत्र प्रायः अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड रहता है, प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड रहता है। इसी को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे निर्माण के लिए, निर्माण के लिए बालू चाहिए, रेत चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। विनिर्माण करना है, प्रसंस्करण करना है, गैस, जल और विद्युत की आपूर्ति करनी है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन विनिर्माण, प्रसंस्करण इत्यादि क्षेत्र जो आता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे निर्माण सेक्टर देखा जाए तो निर्माण वो, जैसे भवन का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना, हवाई अड्डा बनाना, ये सब निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हवाई अड्डा बनाना है तो वहाँ ईंट की ज़रूरत होगा, बालू की ज़रूरत होगा, इत्यादि की ज़रूरत होगा, तो उसके लिए हमें प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो द्वितीय क्षेत्र वो होता है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र के विषय में देख लेते हैं।
तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने का काम किया जाता है, मूल्यवर्धन किया जाता है, उसी को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, भंडारण, ऊर्जा, बैंकिंग, प्रशासन और मनोरंजन। होटल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कृषि से यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हुआ, जैसे मान के चलिए गेहूँ पैदा हुआ, तो ये गेहूँ से आटा बनेगा और आटा से ये होटल अनेक टाइप की डिश बनाएगा और ये डिश ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? उसी चीज़ को प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों के मूल्य वर्धन का काम करता है, मूल्य को बढ़ाने का काम करता है। अब आते हैं चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का अध्ययन एवं सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी ये क्षेत्र होता है इंफॉर्मेशन बेस, यानी इसमें सूचनाओं के आधार पे अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसी को हम चतुर्थक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कॉल सेंटर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गया, तकनीकी कौशल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, ये सारे जो आते हैं वो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब पंचक क्षेत्र क्या होता है? पंचक क्षेत्र को डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। पंचक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर। यहाँ पे नए नए विचार जन्म लेते हैं, इनोवेशन होता है, ई गवर्नेंस होता है, ई कॉमर्स इत्यादि, ये सारा टॉपिक जो है पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजन आ गया, जोमेटो आ गया, इनोवेशन, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए विचार दिया जा रहा है, ये सारा जो सेक्टर है वो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्षेत्रक के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्षेत्रक के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। रेड कॉलर एक्टिविटी यहाँ पे होता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, रेड कॉलर एक्टिविटी होता है। द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें काम करने वाले लोगों को वाइट कलर वर्कर भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि से रिलेटेड है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक से रिलेटेड है और तृतीयक क्षेत्र सेवा से रिलेटेड है। प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसे रेड कॉलर कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसे ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र में जो काम करते हैं उसे वाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। इन तीनों सेक्टर के विषय में इनकी शुरुआत एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। अब चतुर्थ क्षेत्र को गोल्डन कॉलर एक्टिविटी कहा जाता है, यानी चतुर्थक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसे गोल्डन कॉलर वर्कर कहा जाता है। पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र जो होता है, पंचक क्षेत्र इसे क्लाउड कलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। पंचक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर को क्लाउड कलर वर्कर भी कहते हैं। चतुर्थ एवं पंचक क्षेत्र यानी गोल्डन कलर एक्टिविटी और क्लाउड कलर एक्टिविटी की शुरुआत जो है मिथाइल फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। जीडीपी में योगदान क्या है? जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रक का 15 से 17% का योगदान है, द्वितीयक क्षेत्रक का 25 से 26% का योगदान है और तृतीयक क्षेत्र का 58 से 60% का योगदान है। यानी हमारे भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 15 से 17% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25 से 26% है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 58 से 60% है। यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 15 से 17% है। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र, इसका योगदान 25 से 26% है और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, इसका योगदान लगभग 60% है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, जबकि सबसे ज़्यादा वर्कर जो पाए जाते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्कर पाए जाते हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान किसका सबसे ज़्यादा है? तो तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू,
अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध है? कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप। कृषि किससे संबद्ध है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है। किससे संबद्ध है? प्राथमिक क्षेत्र से। और सेवा क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र। किससे संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो गया और सेवा तृतीयक क्षेत्र हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक, क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक, क्रमशः तृतीयक तथा द्वितीयक, क्रमशः द्वितीयक तथा चतुर्थक। तो यहाँ पे प्राथमिक और तृतीयक होगा, प्राथमिक और तृतीयक। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? औद्योगिक का क्षेत्र। क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन कौन आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, या निम्नलिखित में से कौन सा एक आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत? तो पहला है विनिर्माण, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है उत्खनन और चौथा है वानिकी। तो पशुपालन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, खनन उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन विनिर्माण का क्षेत्र जो होता है, निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र जो होता है वो आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि विनिर्माण और निर्माण कहाँ पे होगा? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत होगा। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तृतीयक क्षेत्र की कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है ये देख लेते हैं। तो बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संचार हो गया, ये चारों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सारा सेक्टर जो है वो हमें सर्विस प्रदान करता है, अतः यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक कथन है और 2 कथन है, और इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य है इसके विषय में बताना है। पहला कथन है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती है, बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। तृतीयक क्षेत्र जो होता है, तृतीयक क्षेत्र वो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है। और सेवा क्षेत्र स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, वह उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। लेकिन इस कथन में लिखा हुआ है कि वो सहयोग नहीं करती है, अतः कथन 1 जो है वो गलत है। दूसरा कथन क्या है? द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी हम लोग देखें कि द्वितीयक क्षेत्र नहीं, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो कथन 2 भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। तो दोनों क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि भारत में अधिकांश श्रमिक, अधिकांश मजदूर लोग किस सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है एकल क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में रोजगार है। और सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में कौन सा क्षेत्र देता है? वो तृतीयक क्षेत्र देता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा सेक्टर बोलते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार देखें कि श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? तो कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। इस प्रकार कथन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।